भव्य आत्माओं, हमें आज से जो चर्चा करनी है, ध्यान की चर्चा करनी है। ध्यान का मतलब होता है किसी एक विषय पर एकाग्र होना। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि मन की एकाग्रता से ध्यान प्रारंभ होता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मन है। दोष मन का नहीं है, दोष हमारा है। हमने मन के लिए इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि उसकी चंचलता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम ही कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि हम इंद्रिय विषयों में आसक्त हैं। और जब इंद्रिय विषयों में हम आसक्त हैं तो हमारा मन बार बार उसी ओर जाता है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि अगर भोजन पर दृष्टि पड़ जाती है तो भोजन करने की इच्छा हो जाती है। और दृष्टि पड़ने पर मन भोजन करने की इच्छा करने लगता है। संपूर्ण समस्याओं की जड़ क्या है? मन है। जब से आपने होश संभाला होगा तब से आप सुन रहे हैं कि मन पर कंट्रोल करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोग कोशिश भी करते हैं और जितनी कोशिश करते हैं उतना ही वह चंचल होता चला जाता है। ग्रस्त जीवन में रहकर वर्तमान समय में मन पर कंट्रोल करना लोगों को संभव नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। अगर हम निर्णय कर लें, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत कर लें, संकल्प कर लें, तो हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला कार्य है कि हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। अर्थात हमारी जो भावना है कि मुझे एकाग्र होना है, वो दृढ़ता के साथ भावना होना चाहिए। जब इच्छा शक्ति कमजोर होती है, दृढ़ता नहीं होती है और हम कंट्रोल करने बैठ जाते हैं तो वह कंट्रोल नहीं होता है, अपितु और चंचल होता जाता है, और चंचल होता जाता है। आप भगवान बाहुबली को मुनि अवस्था में देखो। कितने बार ध्यान उनका अंतर मूर्त के निकट पहुंचा होगा। कह नहीं सकते कितने बार पहुंचा होगा। और एक छोटा सा प्रशस्त विकल्प है जो उनके मन में विराजमान था। वो क्या था? जिसे छोड़ा
उस पर खड़े हैं। ये सामान्य बात नहीं है। लेकिन ये पुण्य आश्रव के लिए प्रशस्त भावना तो ठीक है, लेकिन एकाग्रता के लिए ये ठीक नहीं है। एक छोटा सा विकल्प जो प्रशस्त है, उसने भी एकाग्रता को बार बार भंग किया। अब आप अपनी सोचिए, प्रशस्त तो कुछ है ही नहीं है। कहाँ ख्याल आता है कि मैं प्रातःकाल मंदिर गया था, कहाँ मन में विकल्प आता है कि मैंने शांतिनाथ भगवान के ऐसे दर्शन किए थे। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक ख्याल आ जाता है कि रास्ते में कौन मिला था, मंदिर में कौन मिला था, मंदिर में किससे बात थी, ये पूरा का पूरा ख्याल आ जाता है। मतलब अप्रशस्त विकल्प है जो प्रमुखता से है। और ये अप्रशस्त विकल्प अप्रशस्त ध्यान में ले जाते हैं, आद और रौद्र ध्यान में जीव को पहुंचाते हैं। हमें लगता है हमने अपने किसी को याद कर लिया, ऐसा लगता है ना, हमने आज उनको याद किया था, वो मेरे संबंधी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। आप खुशी मना रहे हैं कि मैंने आज उन्हें याद किया, या आप खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने मुझे याद किया। बहुत दिन से बात नहीं हुई, आज बात कर लेते हैं। बहुत दिन से देखा नहीं, आज वीडियो कॉल पर देख लेते हैं। आप ये सारी जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अगर आप सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो आप प्रशस्त ध्यान में जाने की प्रतिक्रिया है। और अगर आपको ख्याल आता है कि शांतिनाथ भगवान कैसे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, 2 सेकंड के लिए आप रुक जाते हैं कि शांतिनाथ भगवान कैसे हैं। ये प्रशस्त विकल्प है। ये आपके लिए जो ध्यान कराएगा वो प्रशस्त ध्यान कराएगा, जो आपके लिए संसार के सुखों के साथ साथ मुक्ति सुख को देने वाला भी सिद्ध होगा। भावे आत्माओं, कुछ भी करिए आप, लेकिन मन को कंट्रोल रखिए। भरत चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां, आप विचार कर सकते हैं एक में कितना विकल्प है। आप विचार कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। फिर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 96,000 में कितने विकल्प होने चाहिए। लेकिन वो भरत चक्रवर्ती था, उसके मन में एक का भी ख्याल नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि सबसे मिलता नहीं था, रोज सबसे मिलता था, रोज सबसे बात होती थी, सबकी व्यवस्थाओं का निर्देशन आज्ञा उसके द्वारा होती थी।
लेकिन मन में स्थान नहीं था, दिमाग में स्थान था। कहाँ था? दिमाग में। मन और दिमाग में बहुत अंतर है। लोग कहते हैं ना, मैंने आपको दिल में बसा रखा है। दोनों खुश हैं कि मैं बसा हुआ हूं और इन्होंने बसा रखा है, लेकिन हानि कितनी है? अगर आप विचार करके देखें तो हर क्षण हानि है, क्योंकि मन हर क्षण उस विकल्प से चंचल है, हर क्षण वह अशुभ विकल्प कर रहा है, हर क्षण ऐसा उपयोग बना रहा है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। लेकिन कोई हमसे कह दे हमने आपको दिल में बसा लिया, हम तुरंत तैयार हैं सामने वाले को अपने दिल में बसाने के लिए। लेकिन ये मन की एकाग्रता में सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, चाहे वो कीमती हो और चाहे बिल्कुल भी कीमती ना हो, अगर आपने मन में बसा लिया, मन में उसे स्थान दे दिया, तो मन आपको इतना परेशान करेगा, इतना ज्यादा अशुभ विकल्प उत्पन्न कराएगा, इतना ज्यादा संकल्प विकल्प कराएगा कि आपका मन कभी भी स्थिर हो ही नहीं पाएगा। आचार्य कहते हैं जैनियों के पास एक कला होनी चाहिए। जब भी देव शास्त्र गुरु की बात आए, उनमें मन में बसा लो उन्हें, और जब भी घर गृहस्थी संबंधियों की बात आए, उन्हें दिमाग में बसा के चलो। क्योंकि ध्यान के क्षेत्र में दिमाग की एकाग्रता की जरूरत नहीं है, मन की एकाग्रता की जरूरत है। और जो व्यक्ति ऐसा करने में सफल होता है, उसका ध्यान भी होता है, उसका मन भी स्थिर होता है, वह चिंतन भी कर सकता है, वह मनन कर सकता है। भावे आत्माओं, हमारे पास तीन चीजें हैं, मन, वचन और काय। तीनों का कंट्रोल ध्यान में चाहिए। काय का कंट्रोल ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा परिचय सहकर हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। वचन का कंट्रोल भी ज़्यादा कठिन नहीं है, मौन का अभ्यास करके, लोगों से दूर रहकर एकांत स्थान में जाकर हम उस पर भी लगभग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मन, ये तो एकांत में भी व्यक्ति खोज लेता है, एकांत में भी वस्तु खोज लेता है, एकांत में भी विकल्प बना लेता है, और विकल्प भी ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है कि घंटे 2 घंटे उसी विषय में, उसी वस्तु में, उसी व्यक्ति में निकल जाते हैं। सबके पास मोबाइल है, तो बोले आध घंटा है अभी ट्रेन आने में, स्टेशन पे बैठे हैं, क्या करोगे आप? मोबाइल निकाल लोगे। अब कोई जब कहेगा या अनाउंस होगा कि आपकी ट्रेन इस प्लेटफार्म पे आने वाली है, तब देखोगे आध घंटा हो गया। आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि 30 मिनट निकल गए और इतने शीघ्र निकल गए, क्योंकि आपने मन को चाहने वाला विषय दे दिया। और जब को मन को चाहने वाला विषय आपने दे दिया है, तो अब मन हटने वाला नहीं है।
आज से 2005, 4, 3, 2 में बहुत गनीमत थी। मोबाइल नहीं थे, आ तो गए थे, सबके हाथ में नहीं थे, टच नहीं था। कितनी शांति थी। अगर उस समय 30% मन चंचल था, तो जब से मोबाइल आया तो 100% मन चंचल हो गया। वो सारी चीजें जो जानने योग्य नहीं है, उनको भी आप उसके माध्यम से जान जाते हो। वो सारे विकल्प जो आपको बरसों बरसों तक नहीं जानने थे, वो सारे के सारे विकल्प आप अभी जान गए हो, अभी जानते हो। भाव्य आत्माओं, आचार्य कहते हैं चित्त यानी मन, उसका विक्षेप समाप्त कर देना ध्यान है। अब जिसे भी ध्यान करना है, सबसे पहला कार्य क्या है उसका? मन को समझना, कंट्रोल करना नहीं, डायरेक्ट। मन को भी विश्वास में लिया जाता है। अपना है तो क्या हुआ? हमने ही तो उसे पराया बना रखा है। तो वो इंद्रियों की तो सुन लेता है, लेकिन आत्मा की नहीं सुनता। इंद्रियां जिस विषय की ओर चली जाएंगी, मन उसी विषय की ओर उसका अनुसरण कर लेगा। और आप ये सोच रहे हो कि मेरा उपयोग, मेरी आत्मा धर्म ध्यान में लग जाए, देव शास्त्रों में लग जाए, वो आपका साथ नहीं देगा। पराया किसने बना रखा है? आपने। ध्यान ही नहीं दिया कभी। आप अपने बच्चे को प्यार नहीं करेंगे, स्नेह नहीं देंगे, और पड़ोसी उसे प्यार और स्नेह देगा, तो बच्चा किसका हो जाएगा? पड़ोसी का हो जाएगा। वो कह देगा कि मेरे माँ बात सही नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोसी सही है। बस मन का भी यही हाल है। या तो आप उसे अपनी ओर लगा लेते तो वो अपनी ओर लग जाता, और आपने इंद्रियों की ओर लगा दिया है तो वो इंद्रियों की ओर लगा हुआ।